महाकुंभ की ये महा कवरेज देख रहे हैं। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बसंत पंचमी के मौके पर जो तीसरा अमृत स्नान है, श्रद्धालुओं की आस्था इस कदर नजर आ रही है संगम नगरी में कि ये जो आस्था का सैलाब है वहां पर दिखाई दे रहा है और भक्ति भाव इस वक्त श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। और आज जो हवा है वो भी इस वक्त ऐसी है कि सब कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये इस वक्त आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो तीसरा अमृत स्नान है उसे किया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्थाएं इस वक्त आप देख सकते हैं कि और ज्यादा व्यवस्थाएं कर दी गई है। पांटून पुल पर भी जो श्रद्धालु है वो लगातार वहां से पहुंच रहे हैं। तो यहाँ एक एक कर तमाम जो अखाड़े हैं उनके संत महात्मा हैं वो पहुंच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर संगम नगरी में संगमनोस पर आगमन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और यही पूरा दिन आपको नज़ारा आज नजर आएगा। एक तो ये कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तमाम जो फोर्सेज हैं वो मुस्तैद हैं यहाँ पर। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, अखाड़ों को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। और जो समय निर्धारित किया गया है अखाड़ों का वो अपने तय समय पर संगमनोस पहुंच रही हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए न सिर्फ संत महात्मा आपको नजर आएंगे बल्कि आम से लेकर खास तक यहाँ पर आज आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपने देखी कि एक एक अखाड़े जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये चार तस्वीरें और देखिए किस तरह से रथ को सजाया गया है। जो संत महात्मा हैं वो पीले वस्त्र में आज नजर आ रहे हैं। उनकी छतरी भी आपको लाल पीले रंग में नजर आएगी क्योंकि बसंत पंचमी का आज आगमन और ऐसे में आपको यहाँ पर सब कुछ पीला पीला नजर आएगा क्योंकि बसंत पंचमी पंचम और ऐसे में आज विशेष महत्वता होती है आज के दिन की। और ये देखिए किस तरह से जो इनके ध्वज है, जो इनकी रथ यात्रा है वो बिल्कुल शाही रथ यात्रा निकाली जा रही है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा जो है वो किस तरह से अपनी रथ यात्रा को निकालते हुए संगमनोस पर पहुंच रहा है। स्वामी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दयानिधि धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी हम आज के दिन के बारे में समझ रहे हैं और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने स्नान कर लिया है। स्वामी जी कैसा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है स्नान करने के बाद और जो व्यवस्थाएं आपने देखी है, आप उन व्यवस्थाओं से कितना सारा बोर नजर आए? इतनी खुशी है कि शब्द नहीं है क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही जिसकी वजह से शाही स्नान जो है हमारे साधुओं के चरण धूलि हम सभी को नहीं मिल पाई। लेकिन उस दिन भी स्नान किया हम लोगों ने, लेकिन उस दिन की जो स्थिति थी वो अभी तक भयावह बनी हुई है। अभी भी वो चित्र सामने आते ही मन जो है क्रंदित हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन आज चूंकि शाही स्नान के बाद और हमारे साधुओं के उस चरण धूलि के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन का जो पुण्य प्रताप है वो विशेष ज्ञान, बुद्धि और अध्यात्म की जो पराकाष्ठा है वो आज पुनः मिली है। और ऐसा लग रहा है कि शब्द ही नहीं है। वो आनंद जो है ये जो आपने कहा ना, ये पीले रंग का, ये इसका आनंद ही अलग है। ये पीला रंग जो है अपने आप को खुशनुमा दिखाता है। सरसों का पीला फूल आप अगर देखें तो हमारे ठाकुर जी का पीताम्बरा और माँ पीताम्बरा का वो वस्त्र, वो पीला जो रंग है वो अपनी खुशहाली को प्रदर्शित करता है। इसीलिए माँ भगवती सरस्वती का आज दिन है और आज के दिन जो विशेष स्नान करता है उसे पुण्य का भाग तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां लौट के आ जाती हैं आध्यात्मिक रूप में। और साथ ही साथ इस महाकुंभ का ये जो शाही स्नान 5/23 से शुरू होकर के 6/19 तक आज रहा। आज तो विशेष मुस्तैदी रही मेला प्रशासन की तरफ से भी और यहाँ के प्रशासन की तरफ से छोटे छोटे कैमरे लगाए गए जहाँ पे उन लोगों ने निगरानी की। चुस्त दुरुस्त रही पुलिस। और स्वामी जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पे और कि धर्म संसद में हिंदू अधिनियम बोर्ड का जो है वो गठन, इसका प्रस्ताव पास हुआ, धर्म संसद में चर्चा की गई, सनातन की रक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, जिस तरीके से अन्य मजहब में वक्फ बोर्ड है
तो निश्चित रूप से हमारा भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। इसको लेकर के जो हमारे साधु संतों के बीच में उल्लास है और हर्ष है वो बहुत ही आनंदमय है और जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा धर्म जो है राजनीति और हमारा धर्म जो है मानवता के राह पे चलाने का काम करेगा तो निश्चित रूप से ये जो मानवता है ये बची रहेगी। और हमारा ऐसा कहना है कि वहां पे सनातन में आप भी जानते हो कहीं किसी को किसी प्रकार का बाध्य नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, आप अगर धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म भी आपकी रक्षा करता है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से, हमारे साधु संतों की तरफ से, हमारे पूज्यवरों की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया ये बेहद आनंदमय है, बेहद हर्षपूर्ण है और समूचा देश, समूचा सनातन इसका स्वागत कर रहा है। और जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की उनके लिए हम लोगों की तरफ से उनके चरण वंदनीय हैं और खूब इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। कुछ दिन इंतजार करें आप, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये जान करके कि जो हमारी अगली पीढ़ी है सत्य सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को समझ पाएगी। और जिस तरीके से बाकी जगहों पे उनके धर्म के बारे में बताया जाता है, हमारे यहाँ तो किसी की निंदा होती नहीं, हमारे यहाँ तो किसी प्रकार से किसी को बुरा और भला कहते ही नहीं। हम तो सदैव अपने धर्म को ही ये मानते हैं कि हमारा जो धर्म है सबकी रक्षा करता है। हम सबकी रक्षा करने के लिए इस धरती पे आए हैं और जब हम सबकी रक्षा करते हैं तो ऊपर वाला ठाकुर जो है वो हमारी भी रक्षा करता रहता है। बिल्कुल। और ऐसे में स्वामी जी, इस बार का जो महाकुंभ का आयोजन हुआ, आपने सनातन धर्म की भी बात की, ये आयोजन आने वाले वक्त में आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देगा? देखिए, ये वही संदेश है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। उन्होंने कहा कि देख, विषाद योग, कर्म योग, ज्ञान। स्वामी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, यहाँ तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, एक एक करके जो अखाड़े पहुंच रहे हैं संगम नोस पर और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये एक लेन से यहाँ पर अखाड़ों को पहुंचाया जा रहा है। ये इस बार की व्यवस्था तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। ये देखिए, एक और खूबसूरत शाही रथ जो है वो नजर आ रहा है इस वक्त। और अब ये आगे बढ़ते हुए संगम नोस पर स्नान करते हुए, और ये देखिए जो त्रिवेणी घाट है वहां पर भी जो आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं वो मुस्कान। आज के दिन स्नान करने का मौका उन्हें मिला है। और ये देखिए, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, ये रथ के साथ और इसके अलावा ध्वज के साथ तैयार अखाड़ों के साधु संत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी जो इस वक्त ये देखिए ऊपर से तस्वीरें आई हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और बेहद अद्भुत, बेहद खास नज़ारा। आज पीला पीला आपको सब नजर आ रहा है, चाहे राष्ट्रीय ध्वज उनका देख लीजिए अखाड़ों का, या फिर जो लोगों के वस्त्र है वो देख लीजिए, यहाँ तक कि नाव भी आज आपको नारंगी रंग में। और पंचमी में संपूर्ण लोगों के दिलों में बाहर आए वसंत ऋतु के समान, यही हम सबकी कामना है। और इस स्नान में हम सभी उन्हें जिन लोगों ने का शरीर त्याग हो गया यहाँ पर, सभी के लिए हम डुबकी लगाएंगे और उनके मंगल कल्याण की कामना करेंगे। सनातन को मानने वालों के लिए दुनिया भर में क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले ये कि हमारे इस भारत देश में भी सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए और वक्फ बोर्ड का समापन होना चाहिए, तभी हमारे भारत देश में हमारे सनातन धर्म की ध्वजा लहरा सके। लेकिन जिस तरीके से कुछ राजनेता या कुछ लोग हैं जो लगातार सनातन पर हमला करते हैं, लगातार ऐसे आयोजनों पर हमला करते हैं, उनके लिए क्या संदेश? उन्हें बहुत सीधे ही अपने आप ही संदेश मिलता जा रहा है और लोग परिवर्तित होते जा रहे हैं। उन्हें मालूम हो रहा है कि अगर सनातन धर्म का विरोध करेंगे तो भारत में उनकी राज सत्ता नहीं रहेगी। अगर उन्हें भारत में अपनी सत्ता को प्राप्त करना है तो उन्हें भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म। तो यहाँ पर तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं और संदेश भी पहुंचाया जा रहा है महात्माओं की तरफ से। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस वक्त। रजनीश, इस बार क्या देख पा रहे हैं? भीड़ मौनी अमावस्या से ज्यादा है, कैसी भीड़ इस वक्त आप सुबह के वक्त देख रहे हैं, जरा बताइएगा। देखिए, अभी निर्मोही अखाड़े का जो स्नान है वो चल रहा है और लगातार जो संत हैं वो अब स्नान करके बाहर आ रहे हैं। संगम नोस जिसे कहते हैं, वहां से आने का सिलसिला लगातार अभी हम वहां पर दिखा रहे थे आपको नदी के अंदर किस तरीके से लोग त्रिवेणी में संगम स्नान कर रहे थे। और अब जो तमाम भक्त हैं, जो संत हैं, वो स्नान करके लौट रहे हैं। कैसा स्नान रहा? बहुत सुंदर, बहुत आनंददायक, दिव्य भव्य बसंत पंचमी का महोत्सव। बहुत बहुत बधाई संपूर्ण देश के लिए। जय जय श्री राम। देखिए किस तरीके का उत्साह है, तमाम लोग जो स्नान करके लौट रहे हैं उनका उत्साह देखते बन रहा है।
और ये निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए, निर्मोही यानी अखाड़ा कहते हैं, उसके महामंडलेश्वर महंत हो, साधु संत हो, सभी स्नान करके वापस आ रहे हैं। ये आगे अभी थोड़ी देर पहले हम संगम नोज पर थे और अब देखिए जो तमाम बाबा हैं, बाबा तमाम लोग स्नान करके, कैसा रहा आज का स्नान बाबा? दिव्य दिव्य अति दिव्य, बहुत महत्वपूर्ण है बाबा, बसंत पंचमी में संत और बसंत सब का संगम। बहुत आनंद के साथ में हम लोगों ने स्नान किया। सभी संत योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है देते रजनीश, हैं। आते हैं आपके उनको पास। इसकी फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस वक्त बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और इसी तरह से ये तस्वीरें भी आगे दिखाते रहेंगे। स्वामी जी आप भी बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो महाकुंभ यानी कि आध्यात्म का अमृत महाकुंभ 2025 मेगा कवरेज लगातार जारी है। बसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान किया जा रहा है, दिखाएंगे आपको आगे। बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।